देखिए एग्रीकल्चर लॉ थर्ड लिस्ट में दे रखा है अपने में। एग्रीकल्चर लॉ जो थर्ड लिस्ट में था, 7 शेड्यूल में जाके आप देखेंगे 3 लिस्टें होती हैं, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल की खुद की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट। तो ये वाला जो कानून है एग्रीकल्चर, ये स्टेट लिस्ट में आता है। तो प्रोविजन तो देखो ये भी है कि क्या सेंट्रल को ये अधिकार है कि वो एग्रीकल्चर पर कानून बनाए, ये भी अब सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है ये कि क्या अधिकार है या नहीं, पर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो सोच तो रही होगी, उन्होंने तो अलग ही उपाय निकाल लिया कि भाई हम कंकरेंट लिस्ट का एक सेक्शन है उसमें जाके फूड स्टॉक में जाके उन्होंने कह दिया कि फूड स्टॉक में सारा एग्रीकल्चर आता है, उसमें हम कानून बना रहे हैं। ऐसे तो वो आगे कुछ भी कर सकते हैं, देखना होगा आगे। और देखिए सेस लगता था जो राज्य को मिलता था पहले, वो भी इससे नेचुरली कम हुआ है, क्योंकि एपीएमसी मंडी में देखो किसान को टैक्स देना होता था राज्य के लिए भी, और जो वेयर हाउस वगैरह के लिए भी उसको पैसे देने होते थे, आड़त या जो बीच का आदमी था उसको भी कुछ कमीशन देना होता था। तो गवर्नमेंट तो अच्छी के लिए लाई है एक्ट, लेकिन उसमें किसानों का डर भी वाजिब है कि भाई बाहर बेचने पर आगे चल के ये मोनोपोली यदि हो गई तो आगे क्या होगा। आप एमएसपी लागू कर दो, सरकार का कहना भी ठीक है कि एमएसपी लागू हम कर नहीं सकते, एमएसपी यदि सरकार लागू कर देगी तो बाहर फिर ये बेचेंगे क्यों और वो खरीदेंगे क्यों, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का तो देखो विपक्ष है, विपक्ष का काम तो वैसे भी विरोध करना है, तो वो तो वैसे भी विरोध करेगा, ठीक है। आगे आते हैं डिमांड ऑफ फार्मर कि यार फार्मर की डिमांड क्या है, मैंने पहले बता दिया, वो कह रहे हैं लॉ फॉर एमएसपी, एमएसपी लिए कानून बनाइए कि अब तो आप खरीद कर रहे हैं सरकारी, अब जब हम सरकारी से बाहर जाकर माल को बेचे तो भी एमएसपी लागू हो। एक डिक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कह रहे हैं कि जो एक नया कानून आया है बिजली को लेकर, आप इसकी रेट घटाइए हमारे लिए, ठीक है। ऑप्शन फॉर सिविल कोड विद अदर प्रोविजन, मैंने आपको प्रोविजन बताया था, उसमें क्या दिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि किसान एसडीएम के पास जाएगा, 30 दिन में वो सुनेगा, वो सुनवाई ना करे तो एपिलेट अथॉरिटी अलग से बनाएगी 30 दिन के लिए। किसान कह रहे थे कि एसडीएम सुने नहीं सुने, सिविल कोर्ट के दरवाजे खोल दो हमारे लिए यार, डायरेक्ट हम कोर्ट में जाएं और केस करें, एसडीएम में बड़ा अधिकारी है। तो ये मांग तो शायद सरकार हो सकता है मान ले सिविल कोर्ट वाली। और एक मोर प्रोटेक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है, मैंने बता दिया किस लिए कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, बाहर की कंपनी से बाहर की कंपनी क्या कर सकती है। एक आप एग्जाम्पल लीजिए 1970 का चंपारण आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा, उसमें क्या था नील की खेती होती थी, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। वहां पे अंग्रेज आते थे, किसानों को अग्रिम पेशी यानी कुछ पैसे देते थे, उनसे कहते थे कि भाई इतनी जमीन पर आप हमारे लिए नील उगाइए। शुरुआत में तो किसानों को बड़ा अच्छा लगा कि यार शुरू में वो लोग हमारे लिए मशीन जो भी उस समय के होंगे हल वगैरह वो देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन बाद में किसानों की हालत उसमें खराब होती चली गई। क्यों? अंग्रेज उनको मारने पीटने लग गए और कहने लग गए कि यार अब पूरे में तो नील होगा, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही काम करो, हमारे मन में आएगी उतनी रेट देंगे, क्योंकि सरकार ने अपना प्रोटेक्शन खींच लिया था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के देखो सर, हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा जाए किसान इससे, हो सकता है कि बहुत डाउन हो जाए, तो ये तो आगे समय बताएगा कि इसमें क्या होगा। पर आज का कानून जो है वो हम आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक आता है कि व्हाई दिस इशू इज मोर सेंसिटिव, भाई ये इशू इतना सेंसिटिव है क्यों। देखिए सुनिए, पहली चीज किसानों के बारे में जानिए आप, भारत एक किसान प्रधान देश है, इसमें हमारी 70% आबादी गांव में रहती है आज भी, और 50 से 60% लोग एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड है, ठीक है। भारत की सुसाइड रेट की आप देखें ना, 10 से ज्यादा किसान डेली भारत में सुसाइड करते हैं, ये तो ऑन रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अलावा बाहर क्या है जन कितने आंकड़े होंगे पता नहीं। 2004 के आंकड़े लीजिए आप, 18,241 किसान ने सुसाइड किया, जो कि सबसे हाईएस्ट है अब तक की। 2014 में 5,650, 1995 से लेके अब तक 3 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं 2015-16 तक, और महाराष्ट्र में अकेले में 60,000। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सुसाइड हो रही हैं, क्या इनके पीछे इसका क्या रोल है कॉर्पोरेट सेक्टर का। देखो भाई कॉर्पोरेट सेक्टर का रोल नहीं है, सब मानते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर हमेशा फायदे के लिए सोचता है, ये भी एक हकीकत है। यदि ऐसा ही होता तो बिहार में ये कानून 2005-6 में आ चुका था, एपीएमसी एक्ट की बाहर बेच सकते हैं। बिहार के किसानों की हालत सही क्यों नहीं हुई जी? आप भी सोचिए ये चीज कि बिहार के किसानों की हालत सही क्यों नहीं हुई। बिहार के किसान भी माल बेचते थे बाहर, ठीक है, आज भी बेच रहे हैं, वहां की हालत सबसे ज्यादा खराब है, ठीक है। आगे की यदि मैं बात करूं, महाराष्ट्र में आप देखिए ऑन रिकॉर्ड 60,000 सुसाइड, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा सुसाइड हो रही है, जबकि सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे वेल्थी स्टेट है, सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, तो भाई वहां इतना क्यों? सोचने वाली बात है, सोचिए। एक कॉज ऑफ फार्मर सुसाइड, देखिए अभी इसको अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा ढंग से जानना होगा कि इसका कारण क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। थैंक यू।